भगवान शिव को एक बेलपत्र का उपाय करते हैं तो गुरुदेव महाराज कहते हैं हमारे जीवन में चल रही बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी परेशानी को खत्म किया जा सकता है। या कितना भी बड़ा संकट हो, हमारे घर में कितने भी वास्तु दोष लगे हो, ग्रह दोष लगे हो, या हमारे घर में पितृ दोष लगा है, तो मात्र इस उपाय को करने से हमें मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आप लोगों को बता दें, जब भी हम प्रदीप मिश्रा के उपायों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो उनमें बहुत ही ज्यादा एक कैले शक्ति होती है, और जब भी कोई प्रदीप मिश्रा जी अपना उपाय बताते हैं तो उसमें बहुत ही ज्यादा गहराइयां छुपी होती हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए। जब आपको लगे कि गुरुदेव के द्वारा बताया हुआ हर उपाय प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में खुशियां देने वाला है, तभी आप इस उपाय को करें। मैं अपनी हर वीडियोस में बोलती हूँ, क्योंकि बिना विश्वास, बिना आस्था के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं किया जा सकता है। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। बात करते हैं दोस्तों एक बेलपत्र की। दोस्तों, पहले तो मैं ये बता दूं, बेलपत्र का पौधा अपने आप में बहुत ही ज्यादा दिव्य शक्तियों से भरपूर होता है, और ऐसी मान्यता है भगवान शिव के साथ माता गौरा की भी शक्तियों का वास होता है बेलपत्र के पौधे में। साथ में बेलपत्र के पौधे वृक्ष के नीचे शाम के समय माता लक्ष्मी भी बुहार करने आती है, माता लक्ष्मी भी वहां पर वास करती है। तो माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हो तो मैं आप लोगों को एक बेलपत्र के नीचे एक इतना सुंदर सा उपाय है, यदि आप करते हो तो आपके घर में माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी। मैं वीडियो के एंड तक आप लोगों को वो भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज, यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का प्यारा सा कमेंट करिए। वीडियोस की आप ऑल बटन को क्लिक कर लीजिए, जिससे मेरी वीडियोस के जितने भी नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंचते रहें। पहले बात करते हैं भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाने के महत्व को। दोस्तों, बेलपत्र जो है वो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ऐसा वैज्ञानिक लोग भी मानते हैं। साथ में यदि हम भगवान शिव पर मात्र एक बेलपत्र की सही विधि जानकर यदि उनको समर्पित कर देते हैं तो निश्चित ही हमारे जीवन में हमें लाभ मिलता है। दोस्तों, बेलपत्र हर कोई चढ़ाता है, लेकिन जब हम किसी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाते हैं तो उस बेलपत्र को हमें कुछ अलग ढंग से ही भगवान शिव को समर्पण करना चाहिए। बात करते हैं आपको किस तरीके से करना है। पहले तो मैं आप लोगों को दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दूं, कभी भी हमें सोमवार के दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। सोमवार के दिन हमें बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। दूसरे नंबर पे बात आती है कि आप रविवार के दिन अपने घर में बेलपत्र को तोड़कर ले आइए, या आपके पास पहले से कोई टूटी हुई बेलपत्र रखी है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हो, लेकिन आपको किसी भी वृक्ष से सोमवार के दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ना है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपको जानकारी मैं दे रही हूँ। अब बात करते हैं आपको किस तरीके से उपाय को करना है, किस समय करना है, किसको करना है। दोस्तों, बेलपत्र का जो ये उपाय है भगवान शिव से आप चाहें तो सुबह में कर सकते हो, नहीं तो आप प्रदोष समय में भी कर सकते हो, जो 6 बजे से लेकर 7 बजे का समय होता है। आपने क्या करना है, ये जो उपाय है वो घर के कोई भी एक व्यक्ति कर सकता है, यानी घर का कोई एक व्यक्ति यदि इस उपाय को करता है तो फल जो है वो पूरे परिवार को मिलता है, क्योंकि पूरे परिवार में एक ना एक व्यक्ति एक दूसरे से संबंध में होता है, यानी कुछ ना कुछ रिश्ता होता है, यानी पूरा परिवार, यानी घर में रहने वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं वो एक डोर से ही बंधे होते हैं। तो कोई भी एक व्यक्ति इस उपाय को कर लीजिए। आपको क्या करना है, सुबह में स्नान करना है, स्वच्छ कपड़े पहनने, आपको स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना है। साथ में आप अपने घर के मंदिर को जरूर प्रातःकाल साफ करें। ऐसा नहीं करना है कि आपको बेलपत्र का उपाय करना है, गुरुदेव महाराज कहते हैं तो आप अपने मंदिर को ऐसे ही पड़ा छोड़ दीजिए, पहले आप शिवालय में पहुंच जाइए। ऐसा नहीं करना है, आप अपने घर के मंदिर को साफ सुथरा करिए, भगवान को स्नान कराइए, ध्यान करिए और आप आरती करिए उनकी। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। किन किन चीजों को ले जाना है बहुत ही ध्यान से सुनिए। 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र। लोटा कौन सा लेना है मैं आप लोगों को बता दूं। पहले तो आप कोशिश करिए आप तांबे के पात्र को लीजिए। यदि आपके घर में तांबे का पात्र नहीं है तो आप स्टील या पीतल के भी पात्र को ले सकते हो, क्योंकि हमारे शिव पुराण में हमें वर्णन मिला है कि जब भी हम किसी पात्र में भगवान शिव के मंदिर में जल को ले जाते हैं, जैसे ही हम शिवालय में प्रवेश करते हैं तो वह जल हमारे गंगा जल के समान हो जाता है, यानी वह जो जल होता है वह गंगा जल बन जाता है जैसे ही हम शिवालय में प्रवेश करते हैं।
तो कोई सा भी पात्र आप ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको एक बेलपत्र लेनी है, उसके साथ आपको चंदन जरूर ले जाना है और 1 या 2 चावल, आप थोड़े से चावल रख लीजिए। याद रखना है चावल टूटे नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे चावल जो है वो एकदम साफ सुथरे होने चाहिए। इतनी सामग्री को ले जाकर आप अपने घर के आसपास जो भी शिवालय पड़ता है वहां पर पहुंच जाइए। शिवालय में पहुंचने के बाद आपको ध्यान में रखना है कि आप अपने घर से जो भी जूता चप्पल पहन के गए हैं वो आपको मंदिर के जस्ट सामने नहीं उतारने हैं। काफी लोग यही गलती करते हैं कि घर से जो चप्पल पहन के जाते हैं तो जस्ट मंदिर के सामने उतार देते हैं। कभी कभी तो शिवलिंग जस्ट सामने दिखाई दे रही होती है और वहीं पर अपनी चप्पलों को उतार देते हैं, जो कि करना वर्जित होता है और हमें कभी ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए। यदि हम पहन के गए हैं अपने मंदिर में चप्पलों को, तो चप्पल हमें मंदिर से कुल दूरी पर उतारनी चाहिए, क्योंकि चप्पल के ऊपर से जब कोई व्यक्ति नाग कर निकलता है तो यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का दोष लगा होता है तो ऐसी मानता है कि उस चप्पल के ऊपर से गुजर जाने से उस चप्पल पर उसका कुछ ना कुछ प्रभाव रह जाता है। तो दोस्तों आप लोग क्या करिए, अपने घर से कोशिश करिए चप्पल ना पहन के जाइए, जो कि चलो संभव नहीं, मैं कहती हूँ पहन के जाइए। आप पहन के जाने के बाद अपनी चप्पलों को दूर उतारिए, उसके बाद आप भगवान शिव के पास पहुंच जाइए और 1 लोटा जल आपको याद रखना है। लोटा आपको खाली नहीं लाना है, लोटा जल आपको घर से ही भर के लाना है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। प्रदीप मिश्रा जी अपने हर उपाय में सबसे महत्वपूर्ण बात यही समझाते हैं कि जब भी हम भगवान शिव के पास जल को चढ़ाने के लिए जाए तो लोटा जल हमें हमेशा ही घर से ही ले जाना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि मंदिर से ही आपने जल उठाया, मंदिर से ही लोटा उठाया और आपने भगवान शिव को चढ़ा दिया। ऐसा नहीं करना है। आपको पूर्ण फल की प्राप्ति करने के लिए तो थोड़ा सा काम आपको अपने घर से ही करना है। भगवान शिव को आप जो जल ले गए थे, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आप जाप करते हुए भगवान शिव पर उस जल को चढ़ा दीजिए। जल आप जब चढ़ा रहे हो तो आपको याद रखना है, एक धार बनाकर आपको वह जल चढ़ाना है। रोक रोक के जल हमें भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते समय हमें भगवान श्री गंगेश्वर नाथ का ध्यान करना है, क्योंकि गंगेश्वर भगवान शिव के कई नाम है, सोमनाथ, गंगेश्वर नाथ, कई नाम है, महाकाल, महाकालेश्वर, और उनको कई नामों से जाना जाता है। तो आप उनके कोई से एक प्यारे नाम का जाप करते हुए उस जल को चढ़ा दीजिए। आप बात करते हैं जो अपने साथ आप बेलपत्र ले गई थी, उस बेलपत्र को आप किस तरीके से चढ़ाएं दोस्तों। बेलपत्र जो है वो आपको सीधी कर लेनी है। बेलपत्र भी आपकी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र पे आपको तीनों बेलपत्र, एक बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं, तो तीनों पत्तों पर आपको ओम लिखना है दोस्तों। तीनों पत्तों पर आपको पीला चंदन या लाल चंदन जो भी आपके पास है उससे आप ओम लिख लीजिए। और उसके बाद आप अपने साथ जो चावल का दाना ले गए थे उसको रख लीजिए दोस्तों। बेलपत्र के ऊपर आप ओम बना लीजिए, चावल का दाना रख लीजिए। अब उसको भगवान शिव को आप समर्पित कर दीजिए। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए घंटे की ध्वनि के साथ। ज्यादातर सभी मंदिरों में घंटा जरूर लगा होता है, तो आप घंटे की ध्वनि के साथ भगवान शिव को बेलपत्र समर्पित कर दीजिए। बस दोस्तों आपने भगवान शिव से प्रार्थना कर लेनी है, अपनी मनोकामना को उनसे मांग लेना है। जो भी आपके मन में मनोकामना है, चाहे किसी भी प्रकार की आपके मन में मनोकामना चल रही है, भगवान शिव से प्रार्थना करने के बाद मांग लीजिए। आपकी मनोकामना भगवान शिव जरूर ही पूरी करेंगे। अब दोस्तों लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जो बेलपत्र का उपाय है उसको भी आप बहुत ध्यान से सुनिए। शिव पुराण में मान्यता है, हमारे धर्म ग्रंथों में भी ऐसी मान्यता है कि प्रत्येक बेल पत्र के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी जब सूर्यास्त होने से पहले 4 बजे का टाइम होता है, बुहार करती है, यानी झाड़ू लगाती है। उस समय एक हमें शुद्ध घी का दीपक बनाना चाहिए और किसी भी बेल पत्र के वृक्ष के नीचे रखाना चाहिए। दोस्तों याद रखना है, जब भी आप उस दीपक को बनाएं तो लंबी बाती का दीपक बनाएं। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लंबी बाती का प्रयोजन किया जाता है। माता लक्ष्मी के आप किसी भी एक मंत्र को उठा लीजिए। ओम लक्ष्माय नमः, ओम श्री विष्णु प्रिय लक्ष्माय नमः का जाप करते हुए आप बेलपत्र के नीचे आप उस दिए को रखकर आइए। माता लक्ष्मी से प्रार्थना करिए, आप हमारे घर में कृपा दृष्टि रखिए। दोस्तों ये छोटा सा कार्य यदि हम शुक्रवार के दिन करते हैं तो निश्चित ही हमें लाभ मिलता है, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का होता है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही खासम खास होता है। तो दोस्तों आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस छोटे से उपाय को करिए। इसी के साथ दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर करिए और भगवान शिव की
की कृपा पाना चाहते हो तो आप लोग भगवान शिव के शिवालय में समय समय पर पहुंचते रहिए, भगवान शिव की कृपा को पाते रहिए। श्री हरि शिव शंभू।